और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। क्या आप मसीह के हैं? आपका मसीह से नाता है? फिर आप अब्राहम के वंशज हैं। न केवल यहूदी लोग जिनमें ये डीएनए है और पिता अब्राहम का जेनेटिक मेकअप है, हम में और ज्यादा है, क्योंकि अब्राहम का संपूर्ण वंशज है यीशु मसीह। और यदि आप यीशु के हैं तो आप अब्राहम के सच्चे वंशज हैं। जी हां, आप अब्राहम के वंशज हैं। और न केवल ये, आप उस प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। आज मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वारिस की। मैं अब्राहम के वंशजों को संबोधित कर रहा हूं। यह कितना महान बुलावा है कि मुझे अब्राहम के वंशजों को संबोधित करना पड़ रहा है। पड़ोसियों को देखिए और कहिए कि वाह, मैं यहां अब्राहम के वंश के पास बैठा हूं। यहां पर इसहाक अकाल से रूबरू है। चलिए उस कहानी पर चलते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अब्राहम के वंशज हैं, जैसे इसहाक अब्राहम का वंशज है, इसहाक अब्राहम का पुत्र है। तो उसकी कहानी हमारी कहानी है। और उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। बाय द वे, पलिश्ती आधुनिक भाषा में फिलिस्तीनी होता है। आधुनिक भाषा में यह शब्द फिलिस्तीनी आज है पलिश्तीनी। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा। जी हां, मिस्र में मत जा। जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर क्या कहते हैं? मिस्र में मत जा। अगला वचन, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। गौर करें, परमेश्वर ने कहा कि इस देश में रह, ये देश मैंने तुझे दिया है। पर रुको, देखिए वचन 1 को। इस देश में कौन था? सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अगर आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुझे संपत्ति देने वाला हूं, तुझे जमीन देने वाला हूं, तुझे घर देने वाला हूं इस संकट के जरिए, पर अब ऑलराइट, अविश्वासी उन घरों में रह रहे हैं, अविश्वासियों के पास वो पैसा है, ऑलराइट, मैं तुझे उनकी संपत्ति देने वाला हूं। धन का स्थानांतरण बहुत जगह बाइबल में दिया गया है। यह दोबारा होने वाला है। व्यवस्था विवरण 11 देखिए, परमेश्वर अपने लोगों यानी इजराइल से बात कर रहा है जब वो मिस्र से बाहर आए। और यह है जो परमेश्वर ने कहा, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है जहां से निकल कर आए हो। जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीत के अनुसार अपने गांव की नलियां बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। तो मिस्र देश को, ठीक है, उन्हें नील नदी पर निर्भर रहना पड़ता था, यहां तक कि आज भी निर्भर रहते हैं। और नील नदी चित्र है प्राकृतिक संसाधनों का, कुछ जो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा जिस पर आप कुछ देर तक कम से कम निर्भर रह सकते हैं। और पता है, वो अपने खेतों की सिंचाई अपने पांव से किया करते थे। और ये हमेशा मानवीय प्रयास का ही चित्र बना रहता है। जब एक हाथ या पांव का जिक्र होता है तो ये मानवीय प्रयास का चित्र होता है। और लोग इस तरह से नियंत्रण रखना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, जिसे वो देख सकते हैं। वो ऊपर नहीं देखना चाहते, वो नीचे देखना चाहते हैं। और ये मिस्र का चित्र है। और मिस्र का जो चित्र है वो कुछ ऐसा है जो कि सदृश्य है। परमेश्वर कहते हैं कि मिस्र में मत जा, उस पर निर्भर न रहो जो कि सदृश्य है। निर्भर कीजिए परमेश्वर के अदृश्य साधनों पर, क्योंकि इजराइल का देश और कनान का देश जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि वो अपने लोगों को वहां ला रहे हैं, ये इस तरह है। वो उस देश में आते हैं, ऑलराइट, और वो नदी को नहीं ले सकते हैं, उन्हें वर्षा पर निर्भर रहना होता है। तो हर एक को ऊपर देखना पड़ता है। देखिए, ऊपर देखने पर एक चीज होती है कि इसमें शरीर को काफी कष्ट होता है। शरीर कहता है मुझे कुछ दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं, मुझे कुछ दिखाओ जो मैं कर सकता हूं, मुझे कुछ दिखाओ जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। निर्भर करना, मैं इतना बेबस महसूस करता हूं। परमेश्वर को यह बहुत पसंद है। संसार को ऐसी जगह पर लाया जा रहा है जहां उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय परमेश्वर पर भरोसा के। आमीन। तो चलिए चलते हैं वापस इसहाक की कहानी पर। तो उत्पत्ति 26 अगला वचन, इसहाक गरार में रहने लगा। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, वो गरार में रहने लगा। ऑलराइट, वो मिस्र में नहीं गया। ठीक है, तो देखते हैं वहां क्या हुआ। उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तो उसने उत्तर दिया, वो मेरी बहन है। क्या यह जाना पहचाना नहीं लगता? याद कीजिए किसने ऐसा किया था? अब्राहम ने, राइट, उसके पिता अब्राहम ने। मतलब यह स्पष्ट है कि वो अपने बाप का ही बेटा है। आमीन। वो मेरी बहन है। और उसके पास उसका बहुत आत्मिक कारण था। तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। क्या मैं एक बात स्पष्टता से कह सकता हूं? मैं झूठ के खिलाफ हूं। पर तब भी जब उसने झूठ बोला
तो उसका आत्मिक कारण यह था कि वो मरने से डरता है, और परमेश्वर ने उसकी पत्नी की रक्षा की और साथ ही उसकी भी रक्षा की। ऑलराइट, क्योंकि एक दिन अबीमेलेक, अगला वचन, जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। कुछ इस तरह से कि वो भाई बहन जैसा नहीं था। वो इस तरह प्रेम जाहिर कर रहा था जो अबीमेलेक ने देखा कि वो भाई नहीं था। बिल्कुल समझ में आ रहा था। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वो तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अगला वचन, अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई पुरुष उसको या उस स्त्री को छुएगा वो निश्चय ही मार डाला जाएगा। उस पर प्रभु का अनुग्रह दिखा। मेरा मतलब वो राजा था, उसने इसहाक को मार डाला होता और उसकी पत्नी को ले लिया होता। पर जाहिर है कि परमेश्वर का भय राजा पर छा गया। ऑलराइट, और इसहाक ने राजा पर एहसान किया था। राजा ने यह आदेश भी दिया कि उन दोनों की रक्षा की जाए। हालेलुया। हालांकि यह मुसीबत उसकी खुद की बनाई थी। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? अब आप देखें कि क्या हुआ था। परमेश्वर कहते हैं कि इस देश में बना रहे और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अगला वचन, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कौन से वर्ष में? किस देश में? किस देश में? वचन 1 पर चलते हैं। उस देश में अकाल पड़ा था, उसने अकाल के देश में बीज बोया। ये कौन सा साल था? ये अकाल का साल था। वापस चलते हैं वचन 12 पर। और इसहाक ने उस देश में जोता बोया उस अकाल के देश में और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना। कारण यह था कि यहोवा ने उसको आशीष दी। परमेश्वर ने आशीष दी। मैं आपको बता दूं चर्च, शैतान नहीं चाहता कि आप बीज बोएं, क्योंकि आप अब्राहम के वंशज हैं। और जब अब्राहम के वंशज अकाल के देश में जोते बोते हैं तो उन्हें 100 गुना फसल मिलती है। जी हां, 100 गुना फल। और वजह यह है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति खुशहाल होने लगा। खुशहाल होने लगा। वो है 30 गुना खुशहाल होने लगा। चर्च, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस साल जब आप बोना शुरू करेंगे आप समृद्ध होने लगेंगे। और यह होगा 30 गुना। और उन्नति होती चली गई 60 गुना। और यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया था। 100 गुना, 100 गुना। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। अगर आप अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं तो आप चाहेंगे आपका बच्चा खुशहाल हो। बस ये नहीं चाहेंगे कि वो स्वार्थी बन जाए। अपने संसाधनों के संदर्भ में आप चाहते हो उसे खूब आशीष मिले ताकि वो एक आशीष बन सके। क्योंकि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो किसी के लिए भी आशीष नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं से कुछ नहीं हो सकता। ये गहरी बात है। आप इसे कहीं लिख सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं। आमीन। और परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। आज जो हमारे लिए है वो है इसहाक का रहस्य। क्या है? इसहाक ने बोया। आप बोने के बारे में कुछ जानते हैं? जब किसान जमीन में कुछ बोता है तो बीज नष्ट हो जाता है, बीज मर जाता है। किसान को वर्षा पर निर्भर रहना होता है जो आती है स्वर्ग से। उसे परमेश्वर पर निर्भर रहना होता है कि वो बीज को पुनर्जीवित करे। परमेश्वर ने वृक्षों को पुनर्जीवित किया जिन पर बहुत फल लगते हैं और एक फल में बहुत सारे बीज होते हैं। उसके एक फल में ही बहुत सारे बीज होते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? उत्पत्ति 26 पर वापस चलते हैं। एक छोटे से वचन पर ध्यान दें इससे पहले कि मैं इसे समाप्त करूं, कि जब इसहाक ने जोता बोया। जब इसहाक ने जोता बोया। अब बाइबल में कोई नकली वर्णन नहीं है। बाइबल कहती है कि जब। ऑलराइट, ये पिछली कहानी से जुड़ा हुआ है। क्या है पिछली कहानी? क्या थी? उसकी पत्नी के बारे में। अपनी पत्नी से सब कुछ ठीक ठाक कर लेने के बाद फिर उसने जोता बोया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब उसने अपनी पत्नी से संबंध ठीक ठाक कर लिए, तब जब उसकी शादी नकली नहीं रह गई, फिर। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? मैं बस आपको यह बताना चाहूंगा, शैतान विवाहों को विभाजित करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब आप सहमत होते हैं तो ऐसी शक्ति होती है जिसे रोका नहीं जा सकता। यीशु कहते हैं अगर तुम में से किसी चीज पर सहमत हो जाओ और उस चीज को छूकर मांगो तो वो मिल जाता है। हो मेरे पिता जो स्वर्ग में है। यहां बाइबल की व्याख्या का सिद्धांत है जो कहलाता है पहले जिक्र का नियम। जब कभी भी एक विषय का पहली बार जिक्र आता है
तो वहां कुछ महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं ये शब्द सहायता? जी हाँ, सहायता। कितनों को चाहिए सहायता? पहली बार सहायता का जिक्र है, वहां पर एक स्त्री है या पत्नी है। मैं ये दिखाता हूं उत्पत्ति 2 में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। पहले जिक्र का नियम कहता है सहायता जुड़ी हुई है पत्नी के साथ। मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आपकी पत्नी आपकी रुकावट नहीं है, आपकी पत्नी आपके विरुद्ध नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें पत्नी दी तुम्हारा सहायक बनने के लिए। मैंने इब्री कथन पढ़ा है, एक यहूदी कथन, एक शब्द के बारे में जिसकी तुलना की जा सकती है। यह दिलचस्प है। एक यहूदी रब्बी कहता है कि सहायक, इसका तुलनात्मक शब्द अंग्रेजी में कहता है। दरअसल यह इब्री में है क्योंकि तुलनात्मक के दो अर्थ हैं। इसका मतलब है के लिए और इसका मतलब है विरुद्ध। तब भी जब वो विरुद्ध है तो भी वो सहायक है। और अब लेडीज, आप सहमत हो सकती हैं, पर हमारी मदद कीजिए, ठीक है? मैं नहीं जानता कि क्या मुझे यह रहस्यमयी हथियार आपसे साझा करूं कि नहीं, क्योंकि आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जो आपको पूरी तरह अपने पति पर नियंत्रण करने देगा। मेरा भरोसा कीजिए लेडीज। गाइस, सॉरी। आदर प्रेम से अधिक, मैं आपको बता रहा हूं, गाइस प्रेम से ज्यादा इज्जत चाहते हैं। और अगर कोई लड़की आदर कर सकती है, इसलिए कई बार वे विचारी रिश्ते शुरू हो जाते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूं, मैंने कई बार देखा इसे, मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आदमी वासनाई या फिर कामुक है, यह तो बाद में आता है। बहुत बार उसे लगता है कि काम पर ही लड़की उसका आदर किया करती है, उसे घर में आदर महसूस नहीं होता, और फिर यह बाद में बन जाता है कुछ गिरावट का चक्र। लेकिन अगर आप उनसे कुछ इस तरह बातचीत कर सकें तो आप असहमत होने पर भी आदर दें। जैसे एक बार वेंडी ने मुझे बताया कि वो कहती है, डार्लिंग, मैं जानती हूं ओके तुम हेड हो, और मैं जानती हूं कि मैं जो कुछ भी कहती हूं वो बस एक सजेशन है, ओके? बुरा मत मानना, मैं बस चाहती हूं कि तुम ये जान लो कि बस एक सजेशन है। आप कुछ जानते हैं? इससे पहले कि मैं सुन पाऊं कि उसे क्या कहना है, मैं पहले ही नर्म पड़ गया। अब मैं उसके प्रति बेबस हो चुका था पहले ही, और फिर मैं समझ पाया सैमसन की प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत बार बाइबल में लिखा है ये चापलूसी के अंदाज के बारे में जिसके लिए पुरुष भूखे हैं और वो चापलूसी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा अक्सर हुआ है। और ऐसा कभी मत कहिए लेडीज कि तुम मेरे आदर के काबिल नहीं हो, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो वो भी कह सकता है कि तुम उसके प्रेम के काबिल नहीं हो। इस रास्ते से आप जाएंगे तो आप नीचे और नीचे ही जाएंगे। इस तरह से सोचना बंद करो और विश्वास करो कि यही परमेश्वर की नियुक्ति है। वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो जानते हैं कि आपको 5 साल बाद क्या चाहिए। ये वो है जिससे आपने विवाह किया, और जो जगह आपके लिए सही होगी परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जाएंगे। आमीन। अपने जीवन साथी के सर्वोत्तम पर विश्वास करो, क्योंकि मिलकर आप में सामर्थ्य है। पता है, व्यवस्था विवरण 8:18 कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें धन नहीं देता। हम में से बहुत चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जब धन दे, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो आपको देते हैं सामर्थ्य, धन प्राप्ति की। और इब्री में यह सामर्थ्य है कुवाक। जी हां, जी हां, कुवाक। अब कुछ इब्री सीखना चाहते हैं? बहुत दिलचस्प है। ब्राइड के लिए शब्द है दाएं से बाएं पढ़ते हुए, क्योंकि इब्री चीनी भाषा की तरह दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। यह शब्द है कल्लाह। अभी ये शब्द कुवाक दिखाइए। पहला शब्द कुवाक। ऑलराइट, कुवाक, कुवाक दिखाइए। कुवाक। ऑलराइट, बिल्कुल इन्वर्टेड सी। कफ खेत, कफ खेत, कफ खेत, कफ खेत, इससे बनता है कुवाक। यह धन पाने के सामर्थ्य के लिए शब्द है। ओके, अब ब्राइड के लिए शब्द है। ओके, दाएं से बाएं पढ़ते हुए, यह है कफ। आप देख सकते हैं, यह पहला अक्षर ब्राइड, कल्लाह के लिए। जो शब्द ग्रूम के लिए है, ब्राइड ग्रूम है, यह है कटान। गौर करें, पहला अक्षर। ऑलराइट, देखिए पहला अक्षर, पहला अक्षर ब्राइड का, पहला अक्षर ग्रूम का, दोनों को इकट्ठा करें, कुआक। जहां पति और पत्नी एक साथ आते हैं, यह धन पाने की सामर्थ्य है। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान आपको बांटना चाहता है। आपने गौर किया है कि आप हर बार जब बटे होते हैं तो रुपया पैसा उलझ जाता है? आमीन। पर अगर आप सहमत होते हैं और अंत में आप सहमत नहीं हो सकते, तो किसी मुकाम पर असहमत होने पर सहमत हो सकते हैं।
जब तक कि आप सहमति में नहीं आते। आप इस पर सहमत होते हैं कि आप असहमत हैं? चलिए इस पर असहमत होने के लिए सहमत हो जाते हैं। ऑलराइट, पर आप घर के हेड हैं तो मैं समर्पण करता हूं। आमीन। यह है सामर्थ्य धन पाने की। बाइबल कहती है नीति वचन 18:22 में कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आमीन। आपका अनुग्रह आपके साथ बैठा हुआ है। आमीन। मैं आज रात घर अपने अनुग्रह के पास जा रहा हूं। हालेलुया। अच्छा लगता है जब आप घर जाते हैं, ऑलराइट, और वहां कोई है जो आपके बारे में अच्छा बुरा भद्दा सब जानता है और फिर भी आपसे अनंत काल के लिए प्रेम करता है। आमीन। कई बार आप जीवन की लड़ाई में भटक जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की भीड़भाड़ में, मानव अस्तित्व के रोजमर्रा के संघर्ष में हम कई बार भूल जाते हैं। ऑलराइट, विवाह का आनंद जीवन की साधारण बातों में लेना चाहिए। ये मेरी सहायक है, ये मेरी बाधा नहीं है। आमीन। और सब लोगों ने कहा आमीन। अंतिम मुद्दा और फिर हम समाप्त करेंगे और वापस जाएंगे इसहाक की कहानी पर। और वो मनुष्य उन्नति करने लगा और फिर आपको बताता है कि अपना विवाह ठीक ठाक कर लिया। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। बाय द वे, मैं आपको कुछ बता दूं, ये समृद्धि, कुछ लोग कहते हैं कि खैर पास्टर प्रिंस, हाँ, विश्वास की आवाज। मेरा मानना है कि समृद्धि आत्मिक समृद्धि है, ये अंदर होती है, इसे कोई देख नहीं सकता है, कोई भी नहीं। गहरे, अंदर गहरे तक। खैर अगले वचन में लिखा है जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। ठीक है, इस साल मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जब आप अकाल के वर्ष में बोना सीख लेते हैं इस वर्ष के अंत में, तो आपके जीवन में जो पलिश्ती हैं वो आपसे डाह करेंगे। आप एक आशीष होंगे और दुनिया देख सकेंगे। फलिश्ती आपसे डाह करेंगे। ठीक है, क्या अब ये नए नियम में भी लागू होता है? देखिए यीशु क्या कहते हैं, हम इसे समाप्त करेंगे। जो यीशु मरकुस अध्याय 10 में, तो यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया है और अब इस समय 100 गुणा न पाए। अब ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को, पिता को छोड़िए, मां को छोड़िए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि अगर अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताया है, क्योंकि आप एक केयर लीडर हैं यीशु के लिए, क्योंकि आप समय नहीं बिता रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनके सुसमाचार के लिए, तो आपने जो कुछ भी गंवाया है, अपने घर, बच्चे या संपत्ति के डर में अपने घर को बचाना पड़ रहा है आपको, जो कुछ भी गंवाया है यीशु के लिए या उनके सुसमाचार के लिए। जब भी मैं बाहर जाता हूं, प्रीच करता हूं और समय बिताता हूं, जिसका यहाँ कुछ खास दिनों का अनुभव कर रही है और मैं वहां उपदेश दे रहा होता हूं, यीशु उसे कई गुना कर देते हैं जब मैं वापस आता हूं। मेरी पत्नी के साथ मेरा समय कई गुना कर देते हैं। वो कहते हैं तुमने त्यागा है मेरे लिए। इसका मतलब तलाक नहीं है, जो तुमने बलिदान किए हैं, जिस भी क्षेत्र में तुमने बलिदान किए हैं, जिसके लिए भी उस व्यक्ति को 100 गुना प्राप्त होगा। खैर पास्टर प्रिंस, ये तब होगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, अभी, इसी समय, ये इसी समय होगा। घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, यहां पत्नी नहीं है, आप पत्नियों को नहीं पाते हैं। आपको निराश करने के लिए क्षमा ब्रदर, पर गौर करें, वहां पत्नी बहुवचन नहीं है। क्या हुआ? एक पत्नी, क्वालिटी, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी वाइफ, क्वालिटी संबंध। आप क्वालिटी समझ रहे हैं या नहीं? यहां देखिए, आपका एक बहुत बड़ा बिस्तर हो सकता है, सबसे वैभवशाली बिस्तर, और उस पर वो चादरें वगैरह बिछी हुई हो सकती हैं, पर केवल परमेश्वर ही उत्तम नींद दे सकते हैं। उत्तम समय, उत्तम संबंध केवल परमेश्वर ही देते हैं। मैं आपको जीवन देने आया हूं, जीवन और उत्तमता बहुतायत में। आमीन, आमीन। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने पत्नियों का जिक्र नहीं किया है कि कहीं आप एक से ज्यादा पत्नी ना सोच लें। और बच्चे, जमीन, सिंगापुरियन, देश, यीशु कहते हैं जहां उत्पीड़न हो रहा है नहीं, आमीन वहां ये होगा, वहां ये होगा। जानते हैं ये अत्याचार क्यों है? जब आपकी उन्नति होगी तो लोग बोलना शुरू कर देंगे, वो आप पर अत्याचार करने लगेंगे। खैर, आप एक खुशहाल मसीही हैं। हाँ, न्यू क्रिश्चियन चर्च एक खुशहाल कलीसिया है। आपका पास्टर
आपका पास्टर एक खुशहाल पास्टर है। पास्टर। उत्पीड़न आएगा, निश्चय ही आएगा। अंतिम भाग के बिना आप उस पर दावा नहीं कर सकते। आपको दावा करने की जरूरत नहीं है, ये आएगा, ये आएगा। ऑलराइट। और आगे आने वाले युग में अनंत जीवन। किसने कहा कि आपको दोनों जहां का सर्वोत्तम नहीं मिल सकता? यीशु ने खुद कहा है, और ये उनके वचन है कि आने वाले संसार में आप अनंत जीवन का आनंद लेंगे। आपको अनंत जीवन मिलेगा। क्या यह अच्छा नहीं है? क्या यह ठीक नहीं है? आमीन। परमेश्वर की आशीष आप पर आती रहे कि जब आप बोएं तो आप उसी साल में काटेंगे। इस अकाल के देश में आप 100 गुना काटेंगे यीशु के नाम पर। यह वादा है। हालेलुया। हर सिर झुके, हर आंख बंद हो इस पूरे स्थान पर और साथ ही ओवरफ्लोज रूम में भी। धन्यवाद है पिता। अब ये सारी प्रतिज्ञाएं विश्वासियों के लिए हैं। ये उनके लिए नहीं है जो विश्वास नहीं करते। यदि अभी तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो मैं ये अवसर इसी समय आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, परमेश्वर आपको इतना अधिक प्रेम करते हैं। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो सजा देने के लिए और आपकी गलतियां ढूंढने के लिए आपको देख रहे हैं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे सारे पापों को जानते हैं और अपने पुत्र को भेज दिया क्रूस पर मरने के लिए हमारे पापों के एवज में। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी हमारे बदले। जो कुछ भी हुआ वो एक दिव्य अदला बदली थी। फिर वो उसे लाए रोमी प्रेटोरिया के सामने। वहां सिपाहियों की भीड़ थी और उन्होंने यीशु के साथ क्या किया? उसके कपड़े उतार दिए और उसे कोड़े मारे। बहुत ही भयानक हाल होता है कि सिपाहियों के एक झुंड के आगे खड़े होना निर्वस्त्र। क्यों? क्योंकि पहले आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और निर्वस्त्र हो गया था। हमें कपड़े पहनाने के लिए उसे कपड़े उतारने पड़े। उन्होंने उस पर थूका, उसे मारा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे मार रहे हैं, जिस पर थूक रहे हैं, उसने लाल सागर को खोल दिया। उसने वहां राह बनाई जहां कोई राह नहीं थी। उसने स्वर्ग से रोटी भेजी थी। परमेश्वर जिसने चमत्कार किए थे, चिन्ह और अद्भुत कार्य उनके सामने ही खड़ा था, पूरी तरह से बिल्कुल भी प्रतिरोध ना करते हुए, ताकि हम उद्धार पा सकें। हम अपनी लज्जा को वस्त्र पहना सकें उसके अंगरखा के लबादे से। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वो पुकारा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे थे शारीरिक रूप से, पर नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं उनके हृदय के साथ। उन्हें नहीं पता था। और जब उसने पुकारा, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, वो इसलिए कि हम भी पुकारें, हे पिता, हे पिता। जब यीशु ने पुकारा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो छोड़े जाने के योग्य नहीं है। हम छोड़े जाने के योग्य होते हैं, पर उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि आप और मैं इसहाक की तरह अगर हम नाकाम भी रहें तो परमेश्वर हमें ना छोड़े। और वो हमें नहीं छोड़ेंगे मृत्यु के अधिकार की घाटी में, पर वो आपके साथ रहेंगे आपको बाहर निकालने के लिए। उन्होंने आपके लिए दाम चुकाया क्योंकि आपको परमेश्वर की लगातार उपस्थिति मिल सके। क्या आपने उन्हें ग्रहण किया है? वो आपका पाप बन गए और अपनी धार्मिकता दे दी आपको। मैं इसी समय यह अवसर देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यह एक धर्म नहीं है। मैं धर्म का प्रचार नहीं करता। मेरे अंदर कुछ भी धार्मिक नहीं है। मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं और स्वर्ग के परमेश्वर के साथ एक रिश्ते का, जो इस वक्त यहां है और आपके जीवन में आना चाहते हैं। आप कहेंगे, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, तो इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। चाहे आप यहां पर हो या फिर ओवरफ्लो के रूम में हो, इसी समय ये प्रार्थना कीजिए। अपने दिल पर अपना हाथ रखिए और सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे बाद सब लोग ऊंची आवाज में दोहराइए। सब अपने हृदय से परमेश्वर को ये कहिए, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद अपने महान प्रेम के लिए। आपने देखी मेरी जरूरतें, मेरी पुकार, मेरी भूख, और आपने मेरी परवाह की। आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो मेरी जगह मेरे पापों के लिए मरा, मेरे हर एक पाप के लिए उसे दंड दिया गया ताकि मैं ना दंडित होऊं। वो श्रापित हुआ ताकि मैं ना श्रापित होऊं। वो नकारे गए ताकि मैं स्वीकारा जाऊं। उसके लहू ने मुझे हर पाप से शुद्ध कर दिया है।
और आपने उसे मुर्दों में से जिलाया है, इस ऐलान के रूप में कि मेरे सारे के सारे पाप हटा दिए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, अभी और हमेशा के लिए, यीशु के नाम पर।